दोईसागढ़ के कपिलनाथ मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं शिव जी का, वहाँ जाने के क्रम में रास्ते पर बाईं ओर एक पानी का जल स्रोत है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। जैसे राजस्थान में बावली हुआ करती हैं, वैसे ही कुछ यह है। और कुछ सीढ़ियाँ उतर के आपको पानी दिखाई देगा, जिसका प्रयोग अभी तक गांव वाले किया करते हैं। और उसके ठीक अगर ऊपर से आप आगे जाएंगे तो एक छोटा सा संकरा रास्ता है, जिस पर जाने से उस समय अभिलेख एक लिखा हुआ है वहाँ, जो इसका इतिहास बतलाता है। कपिलनाथ मंदिर के बगल में एक भैरवी मंदिर का आप अवशेष देख रहे हैं। इसमें अब विग्रह वगैरह नहीं है, पर किसी काल में भैरवी का एक पाषाण मूर्ति था और यहीं पर बलि इत्यादि से पूजा पाठ किया जाता था। परंतु ध्यान से अगर देखा जाए और इस पर थोड़ा सा और शोध किया जाए तो ये प्रतीत होता है कि यह दो वंशों के द्वारा बनाया गया है। पहला जो मंदिर बना था वो छोटा था और उसके बाद उसके शिखर पर एक गुंबज था गोलाकार। उसके बाद उसके किनारे से एक चौकोर और मीनार खड़ी हुई है, जो दूसरी पीढ़ी द्वारा बनाया गया है। तो ये मंदिर जो कि शिलालेखों से जो प्राप्त हुआ है लेख, उसके अनुसार राम शाह जो ब्रह्मचारी गुरु हरिनाथ जी के शिष्य थे, उन्होंने कपिलनाथ महादेव का मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका प्रमाण मंदिर में संगमरमर के पत्थर पर खुदे इस श्लोक से मिलता है। श्री श्री राम पुनिरस सिंधु शशि समजान, कार्तिक सुदी रविवान प्रणाम, श्री हरिनाथ गुरु वृतराज, गोकुलनाथ संग विराज। और उसके दूसरी ओर लिखा है, संवत 1700 रवि जान, आषाढ़ तृतीया शनिमान, श्री राम शाह नरदेव विराज, ब्रह्मचारी शिव के मठ साल। तो इससे यह प्रतीत होता है कि इस मंदिर का जो प्रथम निर्माण करवाया था वो राम शाह जी के द्वारा कराया गया था। फिर उनके जो पुत्र हुए रघुनाथ शाह देव जी ने, जो उनका शिखर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर बहुत ही भव्य और पत्थरों से बना हुआ है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। इसके अंदर के चारों कोनों में नाग की छोटी छोटी मूर्तियां हैं और इसके सामने ही एक सुंदर बावली है, जिसका जल हमेशा शीतल और स्वच्छ रहता है। नवरत्नगढ़ के कपिलनाथ महादेव मंदिर के पुजारियों के वंशजों को मंदिर निर्माण के बाद उस समय के तत्कालीन नागवंशी राजाओं ने बनारस से उन्हें लाकर यहाँ पर और पूजा पाठ का जिम्मा और यहाँ का देखरेख का व्यवस्था संभालने के लिए उन्हें यहीं पर लाके और गांव वगैरह उनको दिया गया, जिसमें इस वंश के आगे अभी जो पूजा कर रहे हैं वो जनार्दन गिरी जी महाराज हैं। जेकर में कोई भी चीज वहाँ पहुँचे नहीं सकता। आप जाने जा बाछी, लेकिन वो अपन स्थान बना ले रहे, रास्ता बना ले, उनको घुस गए तभी तो सोचलक वो चरवाहा की भाई डेली बाछी कहाँ जाए ना, इकर पीछा हम तरी करब। इस शिव मंदिर
के थोड़ा आगे जाने से एक बहुत ही सुंदर ईंटों के दीवारों पर कारीगरी की हुई एक मठ मिलता है, जिसे धोबी मठ के नाम से जाना जाता है। यह धोबी मठ अपने आप में कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह एक छोटा सा महल सरीखा है जो कि पूरा ईंट से बना हुआ है और ईंटों पर ऐसी नक्काशियाँ उकेरी गई हैं जिसे देखकर ही आश्चर्य होता है। और इस धोबी मठ के आगे जाने पर एक मंदिर नुमा जो आकृति दिखती है वह उस समय के कुलगुरु जो मराठा गुरु थे, ब्रह्मचारी गुरु हरिनाथ देव जी का समाधि स्थल है। वो बजरंगबली के भक्त थे। उसी समय का यह पत्थर का बजरंगबली का विग्रह और गुरुदेव जी की स्मृति में चरण चिन्ह, चक्र, गदा, शंख इत्यादि ये जो आकृतियाँ उकेरी गई है पत्थरों पर, ये बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी स्मृति को सुरक्षित रखा गया है और यही उन्होंने